तो उसके जो हाथ थे वो अपने हाथ जो है ना हिलाती थी, और उसके हिलाने के लेखक के कानों तक आवाज जो है पहुंचती थी। तो अंदाजा उसका जो अंदाजा था, जो लेखक का जो अंदाजा था, वो उसे लगा लेता था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, तो वहीं उसे इशारा करता था। तो तब वह यह जानने के लिए लेखक की रोशनी देख सकता था, या वह अपनी जो स्विच शीघ्र, मतलब जो स्विच होता है घर का जो बटन होता है, वो बार बार जलाती थी और उसे बंद करती थी, मतलब बार बार चालू करती थी और बंद करती थी। परंतु लेखक अपना अंधापन, यह व्यक्ति उसे जीवन की वास्तविकताओं से प्रतिरूप आपको ढाल लिया। तो उसने ये सब चीजें जो है ना एक नॉर्मल समझ ली कि यार ये सब अब मेरी जिंदगी में ये नॉर्मल है। और जो उसका अंधापन था वास्तव में बहुत ही उसकी जो कठिन रुकावट थी। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। परंतु उसके पिता ने हर एक वस्तु प्रयोग करने के लिए निश्चय कर लिया था कि अंधेपन उसके जो उसे हर चीज वो उपलब्ध कराएगा। इस सारे साहित्य को पढ़ा, इसलिए वह जान गया कि अंधे अंधे जो है पान बीड़ी की दुकानों के मालिक बन जाते हैं। उसने ये, क्योंकि पहले जो मतलब सिर्फ भिखारी बना करते थे, मगर अब जो है उसने ये सोच लिया कि मगर अंधे लोग जो है किसी दुकान के मालिक बन जाते हैं, मगर भिखारी भिखारी भी होते हैं। ठीक है, तो तंबाकू या सिगरेट के कागज पत्तों को लपेटकर उसने निर्णय कर लिया कि उसका पुत्र इनमें से कोई नहीं बनेगा। ना वो दुकान का किसी का मालिक बनेगा, और ना ही पत्ते बीड़ी के सिगरेट के सब लपेटेगा, और ना ही भिखारी बनेगा। लेखक के पिता ने प्रसिद्ध शिक्षकों को उनकी सलाह प्राप्त करने के लिए पत्र लिखे। उसे पता चला कि अंधों के लिए उसके मिलने वाली सहूलियतें सीमित थीं। उनमें से काफी शरण स्थान थे, उसके स्थान डिग्री के भी प्रबंध नहीं था। उसने सोचा यदि जो लेखक है वो घर पर रहा तो वह अधिक प्यार में बिगड़ जाएगा। उसे साधारण बच्चों के साथ खेलने में कठिनाई थी। लेखक की माँ उसे घर के बाहर भेजने में विरुद्ध थी, क्योंकि उसे लगता था कि घर के बाहर जाएगा तो इसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है उसने बाहर भेजने से बिल्कुल मना कर दिया। ठीक है, तो लेखक के पिता के अंधेपन की जो उसकी एक स्कूल का नाम है दादर स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर R.M. हल्दर के बारे में उन्हें पता चला। तो उसने उसे एक पत्र लिखा, प्रिंसिपल को एक पत्र लिखा। तो फिर एक साधारण सी रुचि दिखाई। किसने? प्रिंसिपल ने एक साधारण सी रुचि। उसने लेखक के अच्छे हालचाल के लिए खास ध्यान और व्यक्तियों की जिम्मेदारी लेने को उसने वादा करा। परंतु लेखक की जो माँ थी वो बहुत ज्यादा डर गई, भयभीत हो गई जब उसे इस स्कूल के बारे में पता चला। उसे लेखक को मुंबई भेजने के बारे में कुछ पता नहीं था, परंतु लेखक के पिता की उत्तम राय के बारे में विश्वास था। चुपचाप वह उसे इस स्कूल में दाखिला करवाने के लिए मुंबई भेजने के लिए सहमत हो गई। तो दोस्तों ये चैप्टर आपका जरूर और 100% आएगा। तो आप इसे हिंदी में मैंने आपको बता दिया है, और आप इसे बहुत ही जल्दी 3 पार्ट में इसे मैंने बनाया है, 5-5 मिनट की वीडियो बनाकर, और इसे बहुत जल्दी इसे समझकर, है ना, और उसे आपको एग्जाम में लिख कर आना है। और जैसे ही आप लिख कर आएंगे तो आपको आकर हमारी वीडियो को लाइक दे देना है। ठीक है ना। और ये चैप्टर एक जिंदगी में असल में भी जो है बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि किसी ब्लाइंड बंदे की जो जिंदगी है वो कैसी, मतलब अंधेरे में होती है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, उसका एक सेंस नहीं होता, तो ना तो उसे किसी कलर का पता, ना कोई आ रहा है जा रहा है उसका नहीं पता, तो वो सिर्फ सुनकर ही पता लगा सकते हैं जो अंधे लोग होते हैं, है ना। और वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं अपनी खाल पर धूप की गर्मी को, बारिश की बूंदों को, तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो देख नहीं सकते बेचारे। तो ये जो चैप्टर था बहुत ही मतलब
मेरे हिसाब से मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर लगा कि किसी बेचारे अंधे की जो जिंदगी